आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 हमारे अतीत भाग 1 में आज अपन अध्याय 2 का अध्ययन पहले से प्रारंभ कर चुके हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसमें आज जो अपन प्रकरण पढ़ेंगे वो है प्लासी का युद्ध। व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन बैठे। सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। यानी 18वीं सदी तक धीरे धीरे अंग्रेज़ों और जो वहाँ के रियासतों के जो शासक थे उनके बीच में धीरे धीरे संबंध है वो बिगड़ने लगे। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये तो कंपनी को अब धीरे धीरे पता चल गया कि लंबे समय तक यदि यहाँ कुछ करना है तो कुछ शासकों को भी खुश करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी ने कुछ ऐसे फ़ायदे ढूंढे कि जिससे अधिक से अधिक गाँवों को खरीदा जाए, पुराने किले उनका पुनर्निर्माण किया जाए ताकि कंपनी अपना व्यापार क्षेत्र है वो बढ़ा सके। एक कठपुतली शब्द आएगा, उसमें उसका अर्थ ये है कि एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नाचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। यानी 1756 में जब प्लासी का युद्ध होता तो उसके बाद में वहाँ सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। और सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो वो एक तटस्थ व्यक्ति था और कंपनी को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने इशारे पर चले और अधिक से अधिक कंपनी को फ़ायदा दे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दें, किलेबंदी रोक और बकाया राजस्व चुकाएं। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर दिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सिपाहियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ भी थी।
मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाए। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। क्योंकि जब कंपनी को ये लगा कि अब यहाँ के शासक है वो थोड़े सजग हो गए हैं और अब कंपनी को अधिक से अधिक व्यापार का फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, तब कुछ उन्होंने अपने हित का सोचने के यानी कंपनी का हित का सोचने वाले या कंपनी के इशारे पर काम करने वाले शासकों की उन्होंने खोज की। लेकिन फिर कुछ सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी थे उनमें से किसी को शासक बनने के लिए उन्होंने सोचा, लेकिन वो इन कामयाबी में सफल नहीं हुआ। लेकिन फिर प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में कंपनी की जीत हो गई। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखाना करना तथा क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण कहा जाता था। प्लास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम का नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यानी ज़्यादा समय तक जो कंपनी नवाब चुनती थी उनसे काम नहीं चला, तो फिर अब अंग्रेज़ों ने ये तय किया कि अब हम खुद को ही नवाब बनना पड़ेगा, ना कि भारतीयों को नवाब बनाना पड़े। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फ़ौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। यानी कंपनी के अफसर नवाब किस तरह बनते हैं? नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने की ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब वह चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो वहाँ उसकी दौलत 401.102 पाउंड के
बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसे आत्महत्या। अब देखिए, धीरे धीरे जब अंग्रेज खुद नवाब बन बैठे तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त होते गए। और यहाँ रॉबर्ट क्लाइव का जिक्र किया गया है, जो 1743 में जब 18 साल की उम्र में यहाँ आया तो 1767 तक वह यहाँ रहा। और उसकी जो संपत्ति है वो सैकड़ों पाउंडों में यहाँ उसने इकट्ठा की। और उसके बाद में जब ब्रिटिश सरकार ने उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो उसको भी अपनी सफाई देनी पड़ी। और अंत में इस कारनामे के लिए उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। कक्षा कार्य में देखिए आप, 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शासकों ने कंपनी को रियायतें देने से मना क्यों किया। दूसरा प्रश्न है, कंपनी और शासकों के मध्य हुए टकराव का परिणाम क्या निकला। तीसरा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। चौथा प्रश्न है, प्लासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। गृह कार्य में देखिए, पहला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ। दूसरा प्रश्न, प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ। और तीसरा प्रश्न है, कंपनी के अफसर नवाब किस तरह बन बैठे। चौथा प्रश्न है, कौन से शासक ने बंगाल में कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। पांचवा प्रश्न है, कठपुतली शब्द से क्या तात्पर्य है। और छठा प्रश्न है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। इस प्रकार से ये आपका यहाँ चैप्टर समाप्त होता है।